दोस्तों, विराट कोहली को बोल्ड करके जिम्बाब्वे के प्लेयर्स उनको चिढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि उस टीम का कैप्टन MS धोनी है, जो कि अपने प्लेयर्स का बदला बहुत ही बुरी तरह से लेते हैं। और सोचो, जिस बॉल पे विराट कोहली बोल्ड हुए थे वो नो बॉल हो जाए तो जिम्बाब्वे वालों का क्या होगा। तो ये बात है साल 2015 के ODI वर्ल्ड कप की, जहां पर इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच 39वां मैच खेला गया था। इस मैच में इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला करा था और बैटिंग करने आए जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि चौथे ओवर में ही हैमिल्टन बस 2 रन मारकर उमेश यादव की बॉल पर विकेट कीपर MS धोनी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और उसके बाद आते हैं सोलोमन मीरे, जो कि चिब्बा के साथ मिलकर बैटिंग करने लगते हैं, लेकिन अगले ओवर में ही चिबाबा भी सिर्फ 7 रन मारकर मोहम्मद शमी की बॉल पर स्लिप में कैच आउट हो जाते हैं। और फिर आते हैं कैप्टन और विकेट कीपर ब्रैंडन टेलर, जो कि सोलोमन के साथ मिलकर रन को आगे बढ़ाने लगते हैं, लेकिन उनके साथ ही सोलोमन मीरे 11वें ओवर की आखिरी बॉल पर बस 9 रन मारकर वो भी MS धोनी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और फिर आते हैं सोन विलियम्स, जो कि ब्रैंडन टेलर के साथ पार्टनरशिप बनाकर ताबड़तोड़ बैटिंग करने लगते हैं। यहाँ पर दोनों बैट्समैन काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और देखते ही देखते ब्रैंडन टेलर के इस सिंगल के साथ 50 रन भी पूरे हो जाते हैं। और फिर 28 ओवर में इस सिंगल के साथ सोन विलियम्स भी अपना 50 रन पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिर 29वां ओवर कराने आए रविचरण अश्विन की बॉल पर सोन विलियम्स कॉट एंड बोल्ट आउट हो जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पर ब्रैंडन टेलर की काफी अच्छी बैटिंग भी देखने को मिलती है, जहाँ पर ब्रैंडन टेलर 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर इसके साथ वह अपनी सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। और सेंचुरी पूरी हो जाने के बाद तो वो और भी तेजी से खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन 42वें ओवर की आखिरी बॉल पर ब्रैंडन टेलर 138 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। और इसके बाद तो जिम्बाब्वे की एक-एक करके लगातार विकेट गिरने लगते हैं, जहां पर सिकंदर राजा 28 रन बनाकर आउट होते हैं, तो वहीं चकाबा 10 रन मारकर आउट हो जाते हैं। और इस तरह से जिम्बाब्वे की टीम 39वें ओवर की आखिरी बॉल पर 287 रन मारकर ऑल आउट हो जाती है। अब इंडिया की तरफ से इस टारगेट को चस करने के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन आते हैं, जहां पर ये दोनों बैट्समैन काफी संभल कर खेलते हुए इंडियन स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी 7वें ओवर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा 16 रन मारकर कैच आउट हो जाते हैं। और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शिखर धवन भी इसी ओवर में सिर्फ 4 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं। अब यहाँ से विराट कोहली और अजी रहने इंडियन पारी को संभालते हुए स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तभी 17वें ओवर में रहने और विराट कोहली के मिसकम्युनिकेशन के चलते अजिंक्य रहने 19 रन मारकर रन आउट हो जाते हैं। और अब बैटिंग करने के लिए आते हैं सुरेश रैना, जो कि विराट कोहली के साथ मिलकर इस टारगेट को चस करने लगते हैं। लेकिन 23वें ओवर में इंडिया को एक बड़ा झटका लगता है, जहां पर विराट कोहली 38 रन मारकर सिकंदर राजा की बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं। विराट कोहली को आउट करने के बाद तो जिम्बाब्वे के प्लेयर्स कुछ ज्यादा ही उड़ रहे थे, लेकिन तभी बैटिंग करने के लिए आते हैं कैप्टन और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी, जो कि सुरेश रैना के साथ पार्टनरशिप बनाकर जिम्बाब्वे के बॉलर्स पर कहर बरसाने लगते हैं। और यहाँ पर दोनों बैट्समैन की पार्टनरशिप को कोई भी बॉलर तोड़ नहीं पाता है और विराट कोहली का बदला दोनों बैट्समैन जिम्बाब्वे के बॉलरों से चुन चुन कर लेते हैं। और फाइनली 49वें ओवर की चौथी बॉल पर भारत 208